तो जो डायूरेटिक्स डिबेटालॉन्स होते हैं वो हमारे यूट्राइन की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। इट विल बी इंडिकेटिंग द प्रिवेंट द इंडिकेट द टाइम ऑफ प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर का मदर को 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले लेबर स्टार्ट हो गए हैं तो हम मदर को डिबेटालॉन रेज करते हैं, इनिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करने के लिए, ठीक है। सॉरी आज नेटवर्क थोड़ी वीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इज हाइपरसेंसिटिविटी इन पोस्टपार्टम। हाइपरसेंसिटिविटी केस में मदर को नहीं देते और पोस्टपार्टम मदर को नहीं देते, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया मदर को हो सकता है, नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक अरिथमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया। सी जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो सारी मदर से प्रेजेंट होते हैं। इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर एक का बॉडी क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट वे से वर्क करता है, ठीक है। So dose and route of the administration is initially हम IV 100 mg per 5% dextrose at the rate of 0.2 milli minutes हम start करते हैं, ठीक है। Next to continue at least 2 hours after the contraction cessation, यानी कि पहले हम ये start करेंगे 100 mg, ठीक है, 5% 500 ml डेक्सट्रोज में हम स्टार्ट करते हैं 0.2 म्यूजी के रेट पर मिनट से। जब ये डोज कंप्लीट हो जाती है हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कि मदर, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 10 am से, ठीक है, 10 am से आपने स्टार्ट किया, मदर का 12 am में कॉन्ट्रेक्शन सप्रेस हो गया, रिलैक्स हो गया, मदर को कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे, यानी कॉन्ट्रेक्शन सिजेशन हो गया उसके, यानी 11 में हुआ या सिर्फ 12 पीएम में हुआ, ठीक है। तो 10 बजे से 12 बजे तक उसके कॉन्ट्रेक्शन थे, 12 बजे कॉन्ट्रेक्शन के स्लो हो गए या फिर कॉन्ट्रेक्शन सिजेस हो गए, खत्म हो गए। अब 12 to 2 क्या रहा, 12 1 2 2 बजे तक क्या करेंगे, उसके 2 घंटे के बाद तक भी हम क्या करेंगे, मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस डोज में हम 10 mg 6 hourly फॉर 24 आवर्स और 10 mg 6 to 8 hourly। मेंटेनेंस डोज यानी कि ओरल डोज हम देते हैं सो दैट की मदर को फर्दर कंट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ना आए। 10 mg 6 hourly देंगे या फॉर 24 आवर्स के लिए, और फिर हम 10 mg 6 to 8 hourly स्टार्ट करेंगे मदर्स को, ठीक है। इसके साथ मदर को आपको बेड रेस्ट देना है, कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट में मदर को डाल देंगे, ठीक है। नर्सिंग कंसल्टेशन इज यू हैव टू असेस द पेशेंट वीकली, द पल्स during the time of treatment, or as well as you have to take the TP on the lying position, standing position, orthostatic hypotension is the common. Monitor for the intensity and the length of uterine contraction and the FHS. So आप at the time of your drug administer करते हो तो uterine contraction की intensity देखोगे कि कितनी frequency से वो आ रहा है, कितने duration में आ रहा है, और बेबी का यानी fetal heart जो sound है वो normal है या abnormal है, ठीक है। advise the patient to make a position change slowly as the fainting by अगर तो पेशेंट को कहते हैं पोजीशन चेंज करने के लिए बोलोगे, ठीक है। रेट्रोडाइन सेम एज ये भी क्या करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल में डायरेक्टली एक्ट करता है, कार्डियक स्टिमुलेट करता है, यूट्राइन को रिलैक्स करता है, प्रिवेंट करते हैं, जनरली हम एडवाइस करते हैं प्रिवेंट द प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म यानी टर्म होने से पहले 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले का मतलब को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से तो हम एडवाइस करेंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपरसेंसिटिविटी में नहीं देते, एक्लैम्सिया में देते, हाइपरटेंशन में देते, डिसलिपिडिया में हम नहीं देते, ठीक है। The adverse effect in hyperglycemia, headache, restlessness or sweating, chills, drowsiness, nausea, vomiting, altered maternal fetal heart tone, palpitations. These are the contraindication. The doses is IV drip 100 mg in 5% dextrose, 0.1 mg per minute, gradually increased by 0.05 mg per minute to continue for at least 2 hours after cessation cases. Same जैसे आपने उसमें स्टार्ट किया था वैसे इसमें स्टार्ट करोगे, बस की डोजेस क्या है, डिफरेंट है। आपको 100 mg देना है इन 5% डेक्सट्रोज में, IV 100 mg इन 5% डेक्सट्रोज में, यानी 100 mg आपको क्या देना है, रिट्रोडाइन देना है, और 500 ml डेक्सट्रोज में देना है, जिसकी डोज 0.1 होगी, जिसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं 0.05। आपने देखा मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है इससे, तो आपने इस डोज को इंक्रीज कर दिया 0.05 में, और उसको कंटिन्यू करना है जब तक कि मदर की सीजेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन उसके 2 घंटे बाद तक। मेंटेनेंस कैसे करनी है, मेंटेनेंस डोज आपने इसमें 10 mg देना है 6 to 8 hourly के लिए पर ओरल,
और 10 mg गिवन हाफ एन आवर बिफोर टर्मिनेट द आईवी। आईवी आप टर्मिनेट कर रहे हो 2 आवर्स सजेशन के होने वाले हैं, उससे आधे घंटे पहले आप 10 mg उसे ओरल दे दोगे। देन 10 mg आपको Q2 2 hours after into 24 hours, then 10 to 20 mg 4 time not exceed to 120 mg per day। ठीक है, तो 120 mg से पर डे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 20 mg 4 टाइम इन अ डे दे सकते हो। नेक्स्ट इज नर्सिंग कंसल्टेशन एज सेम लाइक आपको बीपी मॉनिटरिंग करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग करना है, एफएचएस मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, एडमिनिस्टर ओनली क्लियर सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन 150 mg 500 ml डेक्सट्रोज में सकते हो या फिर एनएस में से दे सकते हो 0.3 mg पर ml यूजिंग द इन्फ्यूजन पंप और मॉनिटर केयरफुली। आप इसके लिए इन्फ्यूजन पंप यूज करोगे सो दैट की माइक्रो पंप यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, और रेट मॉनिटरिंग कर रहे हो एज वेल एज मॉनिटर आप करोगे केयरफुली पेशेंट को फॉर द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट की पोजीशन आप क्या करोगे, पेशेंट द लेफ्ट लेटर रिकमेंडेड पोजीशन आप एडवाइस करोगे to decrease the hypotension and advise the patient to remain in the bed during the infusion। आप पेशेंट को बोलोगे कि वो इन्फ्यूजन के टाइम पे क्या है, बेड में ही रहे। Then drugs used in labor. Now we'll discuss about the drugs generally which are using in the labor। इससे पहले हमें डिस्कशन किया था drugs which are generally essential during time of pregnancy। We are using the drugs in the pregnancy because it's needed like आपकी सप्लीमेंट्री ड्रग्स हैं आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जो जनरली हम पेशेंट को एडवाइस करते ही हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट इन द आउट ऑफ 100 40% ऑफ द डिलीवरी pregnant mother suffering from the hypertension, some hypertensive drugs already we are discussing। Now we will discuss about the another drugs जो हम लेबर के टाइम यूज करते हैं। लेबर इज द इंटरनेटल पीरियड, it is the process of delivery। okay, delivery of the baby actually। okay, so in that we are using the oxytocin। oxytocin already मैंने आपको एक स्लाइड में डिस्कशन किया था। so oxytocin हम सिर्फ आप पढ़ेंगे prostaglandin and the methargin। okay, ergometry, analgesic, anti-convulsant and anticoagulant drugs। so one by one we will discuss about oxytocin। already हमने डिस्कशन किया है, already डिस्कशन हो चुका है इसमें काफी, no need to discussion more now। Now we'll continue। the drug is ergodeprivatives। so ergodeprivatives ये भी क्या है, ऑक्सीटोसिन ग्रुप का ही मेंबर है। ठीक है, ये भी क्या करता है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन राइज करता है, बट इट एक्शन इज द टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन नहीं करता। ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग क्या होती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा, यूट्राइन का आउट नहीं होगा। जो ओपनिंग है, यूट्राइन ओपनिंग है, जो सर्वाइकल ओपनिंग है, वो क्या क्लोजिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग नहीं होगी मदर को। ठीक है, so the arrogate alkaloid are either naturally or semi synthetic। actually क्या होता है कि नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंस होता है। ठीक है, नेचुरल या सेमी सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंस होता है। प्रिपरेशन इज द एरोगोमेटिन 0.25 mg पर 0.5 mg प्रेजेंस होता है। इसके अलावा एम्प्यूल्स प्रेजेंस होते हैं इसके। मेथर्जिन 0.2 mg एम्प्यूल्स और 0.5 mg to 1 mg टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंस होता है। सिंटोमेटिन एरोग्रोमेटिन 0.5 mg प्लस सिंटोसिनोन 5 यूनिट एम्पूल्स में ये प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉर्म में प्रेजेंस आपका एरोग्रोमेटिन, मेथार्जिन एंड सिंटोसिनोन एरोग्रोमेटिन। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेथार्जिन और एरोग्रोमेटिन का, बट नाउअडेज एक्चुअली मेथार्जिन इज अ बैन एवरीवेयर। So note, eroglamatin methargin can use parenterally only orally as the drug produce tetanic uterine contraction। it should only use after delivery of the anterior shoulder following the delivery of the baby। ठीक है, तो जनरली हम इसे यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ द लेबर, जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर जाता है, मींस डिलीवर जाता है बेबी का, बेबी का डिलीवर जाता है। इट शुड नॉट बी यूज द इंडक्शन ऑफ द लेबर और अबॉर्शन। इसे हम कभी भी इंडक्शन के लिए यूज नहीं करते या फिर अबॉर्शन में हम मेथार्जिन का यूज नहीं करते हैं। सिंटोमेटिन शुड always be administered IV। और जो सिंटोमेटिन होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन सिंटोमेटिन एरोग्रोमेटिन जो कॉम्बिनेशन है आपका, वो हमेशा हम ऑलवेज आईएम यूज करते हैं, ऑलवेज बी एडमिनिस्टर्ड आईएम। द मोड ऑफ एक्शन इज द एरोग्रोमेटिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द मायोमेट्रियम। ये करता है मायोमेट्रियम में वर्क करता है। कौन सा, एरोग्रोमेटिन डायरेक्टली जो मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स है उसमें क्या करता है, उससे कॉन्ट्रैक्शन करता है और उन्हें क्लोज करता है, क्लोजिंग करता है, जिससे हम देखा होगा
एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, जब कहते हैं यूट्रस की टोनिसिटी क्या होती है, रिड्यूस जाती है। जब प्लेसेंटा अपर सेगमेंट से डिटैच्ड होता है तो गश ऑफ ब्लड आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स होती है, आपके मायोमेट्रियम की जो वेसल्स होती है उनमें कंस्ट्रिक्शन होती है और वो कहते हैं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन एटोनिसिटी यानी कि उनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। एटोनिसिटी जब लूज जाती है तो मायोमेट्रियम जो प्लेसेंटल साइड होती है उनकी ब्लीडिंग क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, पेशेंट को पीपीएच होने की चांसेस होती है। दिस इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, तो एर्गोमेटिन क्या करता है, डायरेक्टली मायोमेट्रियम में इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है वहाँ की जो मसल्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मसल्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, it stimulates the uterine contraction, decrease the bleeding. Now the indicating is the therapeutic to stop the atonic uterine bleeding following the delivery, abortion, expulsion from the hereditary form mole हम इसे देते हैं। Prophylactic, as a prophylaxis against the excessive hemorrhage, it may be administered after delivery of the anterior shoulder with the crowning following the delivery of the baby. The contraindication is suspected purpurary pregnancy, organic cardiac disease, cerebral preeclampsia, eclampsia. ये ड्रग्स मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। I actually explained so many things in drugs, so you have to check also your notes. Okay. Advice effective stays of BP due to the vasoconstrictions। ठीक है, ये कहता है BP रेस करता है, एडवर्स इफेक्ट्स इसके होते हैं। ये क्यों, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, वैसे क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से बीपी क्या होता है, रेज होता है। इसलिए हम इसे हार्ट फेलियर के केसेस में या फिर जिनको क्या होता है कार्डियक डिजीज होती है या फिर मदर जो RH नेगेटिव मदर्स होती हैं उनमें हम ये मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। Prolonged use in the purpurial may interfere by decrease the concentration of the prolactin, gangrene of toes due to the vasoconstrictions. ठीक है, then the doses of the route of administration is active management of third stage of labor, इनसे देते हैं after delivery of the anterior shoulder. For the control of the atonic PPH, slowly over 60 seconds may be the repeated after 2 hours. Then for access the lochia and the subinvolution के केस, subinvolution of the uterus, अगर यूट्रस क्या है प्रॉपरली इनवॉल्यूट नहीं हो पा रहा अकॉर्डिंग टू द डेज, आपको पता होगा 11 डेज में यूट्रस होता है वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में चला जाता है। ठीक है, 10 to 11 डेज में। तो अगर सब इन्वॉल्यूशन हो रहा है दैट मीन पर डे जो इन प्राइमरी कैविटा स्पेशली 1 सेंटीमीटर डिक्रीज होता है, जो आपका मल्टी कैविटा उसमें 1.25 सेंटीमीटर का डिक्रीज होता है आपका यूट्रस पर डे, और 11 डे में क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेग्नेंट स्टेज में। अगर सब इन्वॉल्यूशन की कंडीशन है that mean internal bleeding are present, subclotting are present or any kind of another reason, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, या फिर एक्सेस लोकिया अगर हो रहा है तो हम ये करते हैं मदर को एडवाइस करते हैं। ठीक है, नर्सिंग कंसल्टेशन इज यू हैव टू मॉनिटर द बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, साइन ऑफ द हेमरेज। ठीक है, then evaluate for the decrease of blood loss and advise the patient to report the increase the blood loss, abdomen cramping, headache, sweating, nausea, vomiting, and dyspnea. Okay. Now the prostaglandin. Prostaglandin also we'll discuss more about in the classes also. So prostaglandin is a synthesized form of one of the essential fatty acids. Okay. Arachidonic arachidonic acid, which is widely distributed throughout the body. In the female, these are the identified in the menstrual flow presence of the prostaglandin, endometrium, decidua, amniotic membrane में presence होता है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जनरली हम यूज करते हैं, ये 3 फॉर्म presence होता है, PGE2, PGF2, PGE1। PGE2 में आपका डिनोप्रोस्ट आता है, डिनोप्रोस्टोन। PGF2 अल्फा में आता है प्रोस्टीन अल्फा 2 डिनोप्रोस्टाडीन। ठीक है, PGE1 में आता है मेजोप्रोस्टल। मेजोप्रोस्टल आपके 100 mg, 200 mg और 600 mg अवेलेबल होता है। तो जनरली जो अपने हॉस्पिटल में देखा होगा डिनोप्रोस्ट यूज होता है एज अ 0.5 mg का एक 0.5 mg का एक होता है टेलीफॉर्म आता है जिसे हम डायलिटेशन के लिए यूज करते हैं। मेजोप्रोस्ट हम ये करते हैं डायलिटेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन के लिए भी यूज करते हैं हम, स्लो डायलिटेशन हो तो भी हम मेजोप्रोस्ट यूज करते हैं, और लिवर के लिए हम यूज करते, सॉरी नॉट लिवर,
हम यूज करते हैं अबॉर्शन के लिए, ठीक है। एक्शन इसका क्या होता है, बोथ जो PGE2 PGF2 अल्फा होती है, PGE2 यानी कि जो डीनोप्रोस्ट होती है और डीनोप्रोस्टाडीन होती है, दोनों क्या करती है, एज अ ऑक्सीटोसिन इफेक्ट करती है ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस। जैसे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन राइज करता है, वैसे क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन राइज करती है। दे आल्सो सिंथेसाइज द मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम से ज्यादा सिंथेसाइज होती हैं और स्टिमुलेट करती हैं ऑक्सीटोसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, मायोमेट्रिकल सेंसिटाइज होता है, वैसे क्या होता है, ये भी करता है एज ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा का मतलब है डीनोप्रोस्टोडीन, ठीक है। एक्ट एज द predominantly on the myometrium while the PGE2 act mainly on the cervix। PGE2 यानी कि डीनोप्रोस्टोडीन जनरली सर्वाइकल ओपनिंग में हेल्प करता है, सर्वाइकल डायलेटेशन करता है, ठीक है। और जो आपका PGF2 होता है वो जनरली मायोमेट्रियम में वर्क करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी राइज हो रहा है और डायलेटेशन भी हो रहा है, ठीक है। इंडिकेशन इज द फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमसे यूज करते हैं, जैसे हमें इंडक्शन करना हो, जैसे अबॉर्शन करना हो, हमें एक्सपल्शन करना हो हेरिडिटी फॉर्म मोल्ड को, फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर इन आईयूडी ऑफ द फीटस। अगर आईयूडी इंट्रायूटाइन डेथ हुई है फीटस को हमें एक्सपेल आउट करना है, तो उसके लिए भी हम डीनोप्रोस्ट यूज करते हैं, मीजोप्रोस्ट यूज करते हैं। ऑग्यूमेंटेशन एसोलेशन ऑफ द लेबर, ऑग्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑलरेडी मदर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्शन बट वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो लेबर है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, स्लो प्रोग्रेस हो रहा है या फिर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ऑगुमेंटेशन करते हैं, जिसमें एज अ ड्रग हम मिजोप्रोस्ट, डीनोप्रोस्ट, टोमेथामाइन यूज करते हैं, जो जेली फॉर्म में प्रेजेंट होता है, to stop the bleeding from the open uterine sinus as a refractory cases of the atonic PPH। तो मैंने आपको कहा PPH का one of the cause है the tone, atonicity of the uterus, ठीक है। तो atonicity को reduce करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। cervical rippling, because क्या करता है, PGF2 अल्फा, सॉरी PGE2 जो होता है हमारे सर्विक्स में वर्क करता है, तो सर्वाइकल हम रिपनिंग करते हैं, स्टिपनिंग एंड रिपनिंग करते हैं ना, ठीक है, फिंगर से, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम एज अ ये ड्रग्स यूज करते हैं, जिससे सर्वाइकल ओपनिंग होती है। काउंटर इंडिकेशन है, किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम नहीं देंगे, यूट्राइन फिब्रॉइड है तो नहीं देंगे, सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो नहीं देंगे, और PID पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट इस हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, हाइपरटेंशन होता है, लेग क्रैम्प्स होता है, जॉइंट स्वेलिंग होती है। डोजेस इस टैबलेट फॉर्म में 0.5 mg प्रोस्ट्रीन E2 प्रेजेंस होता है। वजाइना सपोस्ट्रीज की आती है PGE2 की, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि PGE2 जो होता है वो मेनली सर्विक्स में वर्क करता है, सर्वाइकल ओपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और PGF2 जो होता है वो हमारे मायोमेट्रियम में हेल्प करता है, PGF2 अल्फा। वजाइनल पैल्सीज आती हैं, उसके इंजेक्टल फॉर्म में उसके एम्पुल्स प्रेजेंस होते हैं PGE2 में, ठीक है। PG अल्फा जो क्या करता है, आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वो 1 ml पर ml, सॉरी 1 mg पर ml प्रोस्टीन इंजेक्शन के एम्स अवेलेबल होता है। इसके अलावा 5 mg पर ml मीजोप्रोस्ट 50 mg गिवन 4 hourly बाय ओरल, वजाइनल और रेक्टम रूट फॉर इंडक्शन ऑफ द लीवर। जो मीजोप्रोस्ट होता है, मीजोप्रोस्ट इज दैट इज द PGE1, ठीक है। PGE1 यानी कि मीजोप्रोस्ट जो होता है वो आपकी पर वेजाइनल भी देते हैं, पर ओरल भी देते हैं, पर रेक्टम भी देते हैं। पर रेक्टम देते हैं हम PPH के केस में, ठीक है, ताकि वो क्या करे, मायोमेट्री सर्विक्स की ओपनिंग भी करे और मायोमेट्रियम में इफेक्ट भी करे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सर्वाइकल ओपनिंग के लिए, सो दैट कि जितने भी कंसेप्शन पार्ट है या फिर जो क्लॉटिंग है वो आउट हो सके, ठीक है। सेकेंड है आपका पर वेजाइनल, ठीक है। पर वेजाइनल हम सर्वाइकल ओपनिंग के लिए देते हैं, रिपीलिंग के लिए देते हैं हम इसे। और इसके अलावा पर ओरल हम जैसे MTP किट आती है उसमें क्या होती है, मीजोप्रोस्ट होता है, मेफेडिफिन प्रेजेंस होता है, एक मीजोप्रोस्ट होता है। मीजोप्रोस्ट क्या होता है, ओपनिंग के लिए हम जनरली यूज करते हैं, सर्वाइकल ओपनिंग के लिए हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द ड्रग इज द एंटी कन्वर्जेंस। एंटी कन्वर्जेंस यानी मदर को अगर एंटी कोई भी कन्वर्जेंस आ रहा है तो उसके लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, स्पेशली में एक्लेम्प्टिक कंडीशन में, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, इंजेक्शन 1 एम्पुल 2 ml कंटेन 1 ग्राम MgO4, टैबलेट 64 mg, टैबलेट में 64 mg में अवेलेबल होता है, और इंजेक्शन 1 एम्पुल में 2 ml, इसमें कि 1 ग्राम मीजोप्रोस्ट प्रेजेंस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा 50% 25% स्ट्रेस आता है। तो क्या करता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द कन्वर्जन, डिक्रीज द एसिटाटोलिन इन द मोटर नर्व टर्मिनल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में इम्पल्सेस राइज होती हैं, ठीक है, एसिटाटोलिन की वजह से,
मोटर नर्वस सिस्टम के टर्मिनल में मोटर नर्व टर्मिनल में एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या होती है, इम्पल्सेस राइज होती है, तो उससे क्या होता है, डिक्रीज करता है विच रिस्पॉन्स टू एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे क्या होता है, कन्वर्जन नहीं आते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, रिड्यूस करता है। इट आल्सो डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल एडिमा, हेल्प इन डायूरेटिक, एज अ डायूरेटिक भी वर्क करता है। अगर इंट्राक्रेनियल एडिमा है तो क्या करता है, उस फ्लूइड को बॉडी से आउट करता है, एज अ डायूरेसिस वर्क करता है। इट पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, इसके अलावा क्या करता है कि पेरिफेरल वैसोडाइलेशन भी करता है। वैसोडाइलेशन में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज जाएगा एंड इम्प्रूव द यूट्राइन ब्लड सप्लाई, और ये करते हैं, इसके इफेक्ट से क्या होता है, यूट्राइन ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, हैज डिप्रेस द एक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स एंड द सीएनएस, ठीक है, ये डिप्रेशन एक्शन करता है यूट्राइन मसल्स में और सीएनएस में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके प्रीमैच्योर लेबर पेन के टाइम पे भी ये करते हैं, हेल्प कर सकता है, अगर मतलब, और कॉन्ट्रैक्शन को भी ये स्लो करता है, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, उसे डिप्रेस करता है, डिक्रीज करता है फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, इम्पल्सेस राइज नहीं होंगे, कन्वर्जन्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 वर्क है, एक तो क्या करता है कि मोटर नर्व टर्मिनल को एसिटाइलकोलिन वहां पे डिक्रीज करता है, एसिटाइलकोलिन को यहाँ पे मोटर नर्व टर्मिनल्स में। सेकंड क्या करता है, ये हमारे जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, और इंट्राक्रेनियल जो एडिमा है एज अ डायूरेटिक वर्क कर रहा है, वैसोडाइलेटर भी यूज कर रहा है, एज अ डायूरेटिक भी वर्क कर रहा है, और एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी भी इसकी है, एंटी कन्वर्जन कर रहा है एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज करके, वैसोडाइलेटर कर रहा है, किसमें कर रहा है, आपके पेरिफेरल वैस्कुलेशन में वैसोडाइलेटेशन कर रहा है, यानी वेसल्स को कहता है डायलेट कर देता है, ऑटोमेटिकली भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या करता है, ये डायलिसिस भी वर्क कर रहा है, कि डायूरेटिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा, जो सोडियम और क्लोराइड का बॉडी में रिटेंशन हुआ है वो आउट हो जाएगा, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन जिसकी वजह से क्या होती है, इम्पल्सेस राइज होती हैं ब्रेन में, वो क्या ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती हैं, तो क्या होगा, कन्वर्जन्स नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ द इंडिकेशन इज जनरली वी आर यूजिंग इन द प्रीटर्म लेबर टू डिक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिविटी। मैं आपको कहा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिविटी से किसी पर्सन को मींस प्रीमैच्योर लेबर पेन है तो भी इसे यूज कर सकते हैं। इट इज valuable drug lowering the seizures, therefore the woman with the pregnancy induced hypertension, मतलब पेशेंट को pregnancy induced hypertension के साथ क्या है, and eclampsia with seizure है, तो इस ड्रग्स को मिनरली यूज करता है, ठीक है। Now the next one is the dose and the route of administration. For the control of the seizure, 20 mg of 20% IV slowly 3 to 4 minutes हम से start करते हैं, immediately by the 10 ml of the 50% solution IM continuously for 4 hours till 24 hours postpartum, ठीक है। तो हम इसे कैसे स्टार्ट करते हैं, अगर हमें सीजर्स कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि परसेंट टाइप में अवेलेबल होता है 20%, 25%, 50%, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 ml ऑफ 20% सॉल्यूशन में IV स्लोली 3 to 4 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। 20 ml को 20 ml ऑफ 20% सॉल्यूशन, जो 20 ml 20% सॉल्यूशन है उसे IV स्लोली हम 3 to 4 ml स्टार्ट करते हैं, और इसके फॉलोइंग द इमीडिएटली 10 ml 50% सॉल्यूशन IM देते हैं, ठीक है। 10 ml 50% IM सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि जो हम कोई पर्सन फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो हाइपरटेंशन विद एक्लेम्पसिया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो आपने क्या किया, जो 20% सॉल्यूशन है 20 ml का आपने IV स्लोली उसे 3 to 4 मिनट्स के लिए दिया, ठीक है, और 10 ml आप क्या करोगे, 50% सॉल्यूशन को IM दोगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ओके मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। देन कंटिन्यू 4 hourly till 24 hours पोस्टमार्टम, और कंटिन्यू करते हो उससे 4 hourly till पोस्टमार्टम, जब तक कि पोस्टमार्टम कंडीशन आती है, ठीक है, यानी कि अभी डिलीवर होने के बाद से 4 hourly तक आप इसे कंटिन्यू यूज करते हैं, 24 hours still आप यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट 24 hours होता है पोस्टमार्टम के लिए, बेबी डिलीवर होने के 24 hours तक आप इसे यूज कंटिन्यू करोगे, सो दैट कि मदर को फर्दर कॉम्प्लिकेशन आए, ठीक है। ये तो आपका एक कंडीशन आपको बताया है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेजिमेंट दिया जाता है ये डोज, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है। सो nowadays according to WHO that is a ढाका रेजिमेंट हम देते हैं इसे, तो ढाका रेजिमेंट में क्या करते हैं हम 10 ml डोज 50% ऑफ सॉल्यूशन IM यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं,
3 ml जो हम देते हैं वो ईच बटक देते हैं, 3 ml ईच बटक आयन, 3 ml ईच बटक, टोटल कितना हो गया 6 ml चला गया, बचा कितना 4 ml। 4 ml को हम IV डोज देते हैं 3 to 4 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू ढाका रेजिमेंट डोज ऑफ द MgSO4, ओके। 50% वाले MgSO4 के 1 वाइल को जिसमें 10 ml प्रेजेंस होता है, उसको आपको 3 ml आप ईच बटक्स में और 4 ml IV आप स्लोली देते हो। उसके बाद सेम एम्पूल्स को आप, सेम ड्रग्स को आप 24 पोस्टमार्टम टिल 24 आवर्स तक आप यूज करते हो, ठीक है। कंटिन्यू करोगे 4 आवर्ली, देन रिपीटेड इंजेक्शन आर गिवन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पेशेंट को फिर हम मेंटेनेंस डोज में लेके आते हैं। वैसे तो नहीं, आपने कन्वर्जन के लिए मेडिसिन दिए, उसके बाद दोबारा मदर को कन्वर्जन नहीं आएंगे, तो हम क्या करते हैं, मदर को दोबारा कन्वर्जन ना आए तो हम, ये तो हमने एज ए इमरजेंसी दिया है, हम क्या करेंगे मेंटेनेंस डोज में डालेंगे। सो मेंटेनेंस डोज में जनरली हम कहते हैं ओरल मेडिसिन देते हैं मदर को, तो मेंटेनेंस डोज में डालने के लिए या फिर रिपीट IV भी करने के लिए मदर को हैवी कन्वर्जन आ रहे हैं, तो कब करोगे आप, देयर आर सम कंडीशन जो आपको फॉलो करनी है, तभी जाके आपके पता रिपीट कर सकते हैं MgSO4 के। फर्स्ट है नी जर्क मूवमेंट प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो 100 ml इन 4 आवर्ली, 4 आवर में 100 ml यूरिन आउटपुट मदर का आना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो 4 आवर्ली रिपीट करो, तो 4 आवर्ली आपने वन टाइम दे दिया, उसके बाद रिपीट करने से पहले आप क्या करोगे, मदर का नी जर्क मूवमेंट चेक करोगे, देखोगे मदर को यूरिन आउटपुट 100 mg है या नहीं है। रेस्पिरेशन रेट 10 बीट पर मिनट से पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो 4 to 7 MEQ पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो दे आर द 4 कंडीशन। फर्स्ट सीरम मैग्नीशियम लेवल इन बिटवीन 4 to 7, respiration should be more than 10 beat per 10 breath per minute, the urine output should be more than 100 ml per 4 hourly and knee jerk movement should be present, okay। तभी आप जाके मदर का रिपीट MgSO4 एडमिनिस्टर करोगे। 4 mg IV slowly over 10 minutes followed by the 2 gram per hour and then 1 gram per hour in drip of 5% dextrose for tocolytic effect। तो tocolytic effect क्या कर रहे हो आप, 4 ग्राम दे रहे हो IV slowly over 10 minutes के लिए, ठीक है। फॉलो बाय द 2 ग्राम IV एंड देन 1 ग्राम पर आवर इन ड्रिप ऑफ 5% डेक्सट्रोज में आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। Nursing consultation is assess the patient vital sign 15 minutes after IV. Do not exceed 150 mg per minute. Then monitor the magnesium serum level. जब आपको कंडीशन बताएं तो आपको चेक करनी है। कॉन्ट्रैक्शन हमको मॉनिटरिंग करना है, डिटरमाइन करना है इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यूरिन आउटपुट आपने चेक करना है, मेजर करना है, एग्जामिन करना है पेशेंट का नी जस्ट रिफ्लेक्सेस, लैटरल रिफ्लेक्सेस, ओके। Then the administer only the calcium gluconate is available for the treating the magnesium deficiency. क्या होता है एंटीडॉट है मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओके। Using the infusion pump monitor, this is very necessary whenever you have to use these kind of drugs. Better you have to use these drugs by the infusion pump, ठीक है। तो आपको पता होता है कि कितने वे से कितने रेट में आपने मैनेज किया है। Provide the seizure precaution, place the client in a single room। तो आपने देखा होगा जनरली हॉस्पिटल में क्या होते हैं, जैसे आपका जो लेबर वार्ड होता है वहां पे रिकवरी रूम, सॉरी प्री ऑप रूम या वेटिंग रूम, और आपका सेप्टिक रूम अलग होता है, और आपका क्लैम्पिंग रूम अलग होता है, और नॉर्मल जो लेबर वाले पेशेंट होते हैं उनका अलग रूम होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पेशेंट को क्या करो, सेपरेटली एडमिट करो, ठीक है। और साइड रेल्स आपको रेज करनी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉल फ्रॉम बेड। पोजीशन ऑफ द क्लाइंट इन द लेफ्ट रेटेड पोजीशन सो दैट की प्रॉपर्ली सर्कुलेशन मेंटेन रहे, टू डिक्रीज द हाइपोटेंशन को डिक्रीज करने के लिए एंड इंक्रीज द रीनल फ्लो को, ठीक है। इवेलुएट द पेशेंट मेंटल स्टेटस, आप इवेलुएट करोगे सेंसोरियम, मेमोरी, रेस्पिरेशन स्टेटस एंड रिफ्लेक्सेस आप मदर के चेक करोगे। डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन इफ द रेस्पिरेशन रेट आर बिलो 12 per minute, ठीक है, और द 10 per minute एक्चुअली। और इसके अलावा पेशेंट का देखोगे हाइपरटोनिक तो नहीं हुआ, यूरिन आउटपुट उसका 30 से ml बिलो है, तो आप, मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी ना, नी जर्क मूवमेंट, यूरिन आउटपुट और आपका सीरम मैग्नीशियम लेवल्स, ठीक है। में से कोई भी ऐसी कंडीशन है जो क्या उस नॉर्मल कंडीशन से बिलो है तो आप इसमें स्टॉप कर दो, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द
लेबर एक्चुअली इंटर टाइम। जैसे कई बार क्या होता है, मदर लेबर में होता है, मदर हैविंग अ मोर कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है लेकिन डायलिटेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कहते हैं मदर टायर्ड होती है और एट द एंड मदर बेड डाउन प्रोसेस नहीं कर पाती। ठीक है, या फिर मदर कॉन्टिन्यूस, मदर को कॉन्ट्रैक्शन जितने हैवी आएंगे उतनी ज्यादा क्या करेगी, वो प्रेशराइज करके बेड डाउन प्रोसेस करेगी। लेकिन अगर डायलिटेशन नहीं हो पाई तो उससे क्या होगा, कई बार यूट्राइन रप्चर भी हो जाता है। ठीक है, एपेक्स टेयर हो जाता है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए मदर को एनाल्जेसिक देते हैं। ठीक है, सो वेलेथामेट, ब्रोमाइड, एपिडोस्टिन, एपिडोस्टिन आपके पता जनरली यूज किया जाता है गायनी में। ठीक है, एज एनाल्जेसिक। सर्वाइकल स्पाज्मोलाइटिक, क्या है सर्वाइकल स्पाज्मोलाइटिक, है सर्विक्स की जो मसल्स है स्पाज्म कर देता है यहाँ पर। ठीक है, प्रिपरेशन, इंजेक्शन 1 एम्पुल 8 mg, यानी एक एम्पुल में 8 mg अवेलेबल होता है। एक्शन इज द बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल anti-muscarinic agent which is a competitive inhibitor of the acetylcholine at the muscarinic receptor। ठीक है, जो हमारा muscarinic receptor होता है, ठीक है, किसका एसिटाकोलिनर्जिक क्या करता है, 3 रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, जिसमें फर्स्ट हमारा मस्कार्निक रिसेप्टर। तो मस्कार्निक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पेन अराइज नहीं हो पाता। ठीक है, देन इंडिकेशन इज सर्वाइकल डायलिटेशन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, देन द इंडिकेशन कब देता है, सर्वाइकल डायलिटेशन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। का पेशेंट का सर्वाइकल डायलिटेशन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, डायलिटेशन के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। देन सिम्पैथेटिक रिलीफ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड यूरेटिक कोलिक, अगर क्या है पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट या यूरेटिक कोलिक इरिटेशन होते हैं रिलीव करने के लिए। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, पैरालिटिक इलियम में अगर पेशेंट है तो नहीं देंगे, पैरालिटिक इलियम पेशेंट को तो नहीं देंगे। देन मास्थेटिक ग्रेविस है तो नहीं देंगे, हाइपरटेंशन नहीं देंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देंगे, क्लोज एंजियोग्लोमा नहीं देंगे, सेंटर कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, थर्स्ट होती है, डायटेशन ऑफ द पीपल होगी, palpitation होती है, डिजीनेस होती है। ठीक है, डोजेस इज रूटीन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज injection 8 mg d5m, it may be repeated after 4 hourly if necessary। nursing consultation is advised the patient to report for any blood vision, अगर उसे हो रहा है ब्लीडिंग होती है उसे या फिर ड्राई माउथ हो रहा है तो immediately इन्फॉर्म करे सिस्टर को। advise the patient to get up from the bed carefully and slowly, जब भी वो बेड से उठ रहा हो तो carefully and slowly उठे और लेफ्ट राइट पोजीशन लेके ही वो उठे। ठीक है, now next one is the tramadol। ठीक है, एक बात और, जब हम एपिडोसिन देते हैं जनरली, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, तो ना जैसे जब भी हम देते हैं, ठीक है, तो हम देते हैं ये ड्रॉटिन के साथ, क्योंकि ड्रॉटिन आल्सो ये स्पाज्मोटिक वर्क करता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एपिडोसिन एंड ड्रॉटिन जनरली एडमिनिस्टर्ड टू द वुमेन द टाइम ऑफ द uterine heavy uterine contraction and slow dilatation। okay? now the tramadol hydrochloride, so the tramadol hydrochloride अपने ये ड्रग्स जनरली यूज किया जाता है किसी पेशेंट को क्रोनिक पेन हो रहा हो तो हम यूज करते हैं इसे। आपने देखा होगा जनरली हम इस ड्रग्स को यूज करते हैं सर्जिकल साइट में, पोस्ट ऑपरेशन होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, तो जो कैंसर पेशेंट होता है जिन्हें हैवी पेन होता है उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन जो होता है 1 एम्पूल में 50 mg होता है, टैबलेट 50 mg की 100 mg की 200 mg की आती है। एक्शन जो होता है बाइंड टू ऑपोइड रिसेप्टर इनहिबिट द uptake of the norepinephrine and serotonin। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, पेन के रिसेप्टर्स, इनकी वजह से क्या होता है, पेन राइज होता है। तो सेरोटोनिन क्या होता है, एक्चुअली सेरोटोनिन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन में, ह्यूमन बॉडी का जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है उसमें इम्पोर्टेंट केमिकल होता है सेरोटोनिन। ठीक है, देखा गया है कि जनरली क्या करता है, हमारे जो सेरोटोनिन होता है या फिर नॉरएपिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जब हम फेस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ना स्ट्रेस राइज करता है, जिससे हमें क्या होता है, पेन फील होता है। ठीक है,
और सेरोटोनिन भी सेम करता है। सेरोटोनिन करता है हमारे सोशल बिहेवियर, मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर हम इंटरनली हम इसकी बात करते हैं तो सेरोटोनिन हमारे मूड को और जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो जो टमाटर होता है दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों रिसेप्टर क्या करता है, बाइंड करते हैं ओपाइट रिसेप्टर और इनहिबिट कर देता है। जो ओपाइट रिसेप्टर होता है इनहिबिट उन्हें बाइंड कर देता है और इनहिबिट कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को। ना तो हमें डिप्रेशन फील होता है, ठीक है, ना तो जिसकी वजह से हमें पेन राइज नहीं होता, ठीक है, ओपाइट रिसेप्टर भी रिड्यूस जाते हैं हमारे। देन मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर पेन में हम इसे रहते हैं सेफ गिवन ड्यूरिंग द लेबर डज नॉट कॉज द डिप्रेशन ऑफ द फीटल रेस्पिरेटरी सेंटर, हेंस सेफ फॉर द बेबी। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर हम नहीं देंगे, हाइपरसेंसिटिव मदर को नहीं देंगे, हेपेटिक इम्पेयरमेंट में नहीं देते हैं, इंक्रीज द आईसीपी इंटरग्रेनेड प्रेशर का इंक्रीज होता है नहीं देते, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इज इंटरग्रेनेड प्रेशर क्योंकि इसलिए नहीं देते क्योंकि जनरली हम जो ट्रामाडोल होता है ना वो हम 100 ml एनएस में डिसॉल्व करके देते हैं। अगर आप उसको आईएम देते हो ना डायरेक्टली तो जनरली जो पर्सन होता है उसमें मोर कॉम्प्लिकेशन जैसे डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, हेडेक, malaise, then hypertonia, nausea or vomiting. Doses or routine administered is 50 to 100 mg IM 6 hourly or as the required of physician of doctor prescribe of the physicians only. Nursing consultation is monitor the patient's CV and the respiratory status. Then the monitor the patient the risk of the seizure, monitor the patient bowel and the bladder function. Now the another drugs is vitamin K. Vitamin K is very, मैंने आपको विटामिन के के लिए क्वेश्चन भी दिया था। सो विटामिन के आपने देखा होगा जनरली बेबीज में हम देते हैं, बेबी के बर्थ के 24 आवर्स के बाद हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं। सो एट बर्थ द बेबी डज नॉट हैव अ बैक्टीरिया इन द कोलोन दैट नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन के। तो विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन के है, उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है। सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे जिससे क्लॉट नहीं हो पाएगा, प्रोथर्मिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि जो बेबीज होते हैं उसके कोलोन में बैक्टीरिया प्रेजेंस नहीं होता जो सिंथेसिस करें विटामिन के को, फैट सॉल्युबल विटामिन को, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न हैव अ डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोथर्मिन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ लाइफ, फर्स्ट 5 to 8 days ऑफ लाइफ। क्योंकि क्या करता है, जो विटामिन के होता है ये हमारे प्रोथर्मिन यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रिपरेशन इससे क्या करता है, जो क्या करता है हेल्पफुल होता है क्लॉटिंग इंटरनल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जनरली वी आर एडमिनिस्टर्ड विटामिन के तो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग इन द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। सो प्रोथर्मिन अगर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा या डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग स्टॉपर के लिए नहीं दिया जाता, ये प्रोथर्मिन डेवलपमेंट करता है, इसलिए विटामिन के को देते हैं ताकि वो प्रोथर्मिन लेवल को इंक्रीज करे, उसका सिंथेसिस करे और बॉडी में प्रोथर्मिन प्रोसेस हो, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर को एक्चुअली डेवलप करा है जिसके थ्रू क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। प्रिपरेशन इस इंजेक्शन 2 ml vial equal to 2 mg per ml. Action is the it promote the hepatic formation of the clotting factor second 7, 9 और 10। तो यह करता है प्रमोट करता है, जनरली जो हमारा लीवर होता है वो फॉर्मेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर को, सेकंड को, 7th को, 9 को और 10 को। इंडिकेट दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द प्रिवेंट सर्टेन ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स दैट हैव टू लिवर प्रोड्यूस द ब्लड क्लॉटर फैक्टर्स, ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट को हाइपरसेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स पेन, एडिमा अगर रहता है इंजेक्शन साइट में पेन है, एडिमा तो मींस एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इट में भी सब में नहीं होता। एलर्जिक कंडीशन सच एज रैशेस, ulcerate urticaria may occur and the hyperbilirubinemia, okay. Now the doses and the route of the administration is 0.5 mg IM within 1 hour of the birth. Nursing consultation is documented to giving the medication. This is very important whenever we have to administer doing any kind of procedure. This is very important to do the documentation because this is your evidence. You have to do this work at this time, okay. Observe bleeding, observe for the bleeding occasionally occur the second and third day. Observe for the jaundice, observe the local inflammation, okay. So drugs given during puerperium,
The propionate also we have to give the iron, the folic acid, the calcium, acetamide, paracetamol and lactating suppressant, स्पेशली अगर मदर का स्टिल बर्थ हुआ है, IUD हुआ है या फिर ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है या मदर को साइकेट्रिक कोई इलनेस है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लैक्टेटिंग सप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है पैरासीटामोल, क्योंकि क्या होता है okay, generally in a fever we are giving or advice to the mother to take a paracetamol, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल के एक्चुअली टू प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ये एज द एंटीबायोटिक वर्क करता है, दूसरा ये करता है ये पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। So the preparation is tablet 80 mg, 160 mg, 500 mg में available होती है। Suppose to 80 mg, 120 mg, oral solution 16 microgram per milliliter, 80 mg per ml. Action is to produce the analgesic by inhibiting the prostaglandin and other the substance that sensitize the pain reliever। को पता होगा all over the body में हमारे जो prostaglandin receptors होता है वो पेन को इंक्रीज करता है, पेन रिसेप्टर है एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, तो ये क्या करता है उसको इनहिबिट करता है एज वेल एज अनफिब्राइल एक्शन भी इसका होता है, मतलब फीवर को रिड्यूस करता है, ठीक है। इंडिकेटिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर में हम देते हैं, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड पेन है या फीवर है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज लीवर डिजीज में हम नहीं देंगे, हाइपरसेंसिटिविटी में नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स का न्यूरोट्रोपिनिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है। जनरली क्या होता है पैरासीटामोल के वेरी वी आर सीइंग अ वेरी लेस एविडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स। So dosage and routine of the administration of 500 mg tablet twice a day for 5 days. Nursing consultation is advised the patient not exceed the prescribed doses. Advise the patient had drugs is not a short term use. Avoid the taking OTC drug without the prescription. Advise the patient to take the tablet after meal to GI symptom, ठीक है। तो जो पैरासीटामोल होता है एज अ पेनाल्सिक वर्क करते हो, एज अ एंटीबायोटिक वर्क करता है ये, ठीक है। देन है आपका लैक्टेशन सप्रेसेंट ब्रोमोक्रिप्टिन मेसलेट, ठीक है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन हम जनरली हॉस्पिटल में यूज करते हैं, स्पेशली द मदर हु हैविंग अ IUD हुआ है, किसी का स्टिल बर्थ भी डेड हो गया किसी का, या फिर ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया, तो मिल्क को सप्रेस करने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। प्रिपरेशन इज टैबलेट फॉर्म प्रेजेंस होता है 0.8 mg और 2.5 mg में। इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है आपके उसी अर्थ ब्लॉक कर देता है। इंडिकेट सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन, प्रेगनेंसी विद द प्रोलैक्टिनोमा, जैसे बहुत सी मदर्स को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ब्रेस्ट सिक्रेशंस होते हैं, तो उनको भी हम देते हैं ये ब्रोमोक्रिप्टिन। इनफर्टिलिटी में हम देते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या है, इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, क्योंकि किसी पर्सन का प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज है तो उसे इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। अमनोरिया दैट इज द वन ऑफ द रीजन। देखा होगा कि अगर जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है वो क्या एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होता है, क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या होता है, इनहिबिट करता है फर्टिलिटी को, ठीक है, और इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो जिनको इनफर्टिलिटी होती है उन्हें हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं सो दैट की प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज हो जाए और फर्टिलिटी हो। मतलब अमनोरिया में भी हम देते हैं, सो ठीक है, अमनोरिया करता है एज आई टोल्ड यू दैट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। Adverse effects is dizziness of the light headache, especially within getting up from the line position, confusion, hallucination, hypertension, seizures, myocardial infarction. Dose and route of the administration 2.5 mg tablet only once in a day. Nursing consultation is monitor the patient for the adverse reaction. Drug may lead to early postpartum conception after masses. Resume test for pregnancy every 4 weeks or soon as miss period. Assess the orthostatic vital sign before the initiation of the therapy. Instruct the patient to take a drug with a meal, ठीक है। तो आप ऑलवेज पेशेंट को बोलोगे मील के साथ लेना है। पेशेंट को अगर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है तो उस टाइम ऑलवेज आपके करोगे असिस्ट करोगे पेशेंट को कि whether the patient को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है या नहीं है, अगर है तो आप नहीं दोगे। Always you have to advise the patient or explain the patient regarding the adverse effect। आपको ये कंडीशन हो सकती है ड्रग्स के लेने के बाद, ठीक है। इसके अलावा जो अर्ली पोस्टपार्टम कंसेप्शन होता है उसमें हम मदर को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द मैटरनल
maternal medication of the fetus and the breastfeeding infant during the early embryogenesis. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यानी कि फ्यूजन से लेके डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, the drug taken by the mother reaches the conception through the tubal uterine secretion by the diffusion. ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो अगर मदर ड्रग्स लेती है एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड में, ठीक है, तो वो ड्रग्स क्या होती है, रीच करती है कंसेप्टस तक, किसके थ्रू, ट्यूबल और यूरिन सिक्रेशन के थ्रू बाय द डिफ्यूजन। ये जो ट्यूब में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में और जो आपकी यूट्रस है उसमें जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है, कंसेप्शन तक ये ड्रग्स क्या करती है, पास आउट की जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कोई भी ड्रग्स हम एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में देते हैं तो बेबी में क्या होता है, एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, या फिर अगर हैवी डोजेस लेती है तो मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ब्लास्टोसाइट इज यूजुअली डेथ। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन में क्या होता है, यूजुअली डेथ हो जाती है बेबी की। इन द केस ऑफ सर्वाइवल देयर इज अ चांस ऑफ द कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी। और अगर मदर फर्स्ट टाइमिस्टर में स्पेस एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में यहाँ पे क्या ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन हो रही है तो बेबी डेड हो जाएगा, या फिर बेबी में क्या होगी, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज होगी, क्योंकि ये क्या होता है, इस टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का। ठीक है, फ्रॉम 2 to 12 वीक पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जबकि द ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, द ड्रग कैन कॉज अ सीरियस डैमेज। तो ड्रग क्या होता है, सीरियसली डैमेज करता है बेबी को। ठीक है, तो ग्रॉस कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, इवन द डेथ ऑफ द फीटस में अगर से डेथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रूट, लेंथ ऑफ द टाइम एंड डोज ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, कितना डोज मदर एक्सपोज कर रही है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन तक मदर ले रही है, ठीक है, उसका रूट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओरली की हम बात करते हैं तो ओरली में क्या था, rather than the IVR, I am having a less chance to create an adverse effect rather than the IM or IV. ठीक है, then the from second trimester of the drug take place through the uteroplacental circulation due to the lower serum albumin concentration basis from the hemodilution. ठीक है, तो जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग पास होती है फीटस में, जिसकी वजह से सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और बेबी में हीमोडाइल्यूशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, हीम का डाइल्यूशन होता है, जिससे एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। As the albumin binding capacity of the drug is decreased, the more free drug is available of the placental transfer. ठीक है, क्योंकि albumin binding capacity होने की वजह से क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कहते हैं, हैविंग अ मोर फ्री ड्रग्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं फॉर द प्लेसेंटल ट्रांसफर, जो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल में चली जाती है। इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट आल्सो। ओके, द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग may have a hampered by the increase the plasma steroid increase uteroplacental blood flow, increase the placental surface area, decrease the thickness of the placental membrane, and are the additional cause of the increased drug transfer. तो अगर मदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ड्रग्स लेती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, थिकनेस उसकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, then phytotoxic teratogenic drugs are prescribed only when the benefits outweigh the weight and potentially risk. ठीक है, prior to counseling the mandatory minimum therapeutic doses is used for the shortened possible duration. Generally phytotoxic condition ना आए या teratogenic जो drugs होती हैं, ठीक है, वो जनरली हम तब प्रिस्क्राइब करते हैं अगर उससे क्या होता है, मदर्स को या फिर बेबी को कहता है पोटेंशियली कहता है बेनिफिट ज्यादा होते हैं और रिस्क कम होता है, तो हम क्या करते हैं फीटोटॉक्सिक या टेट्रानिक ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम हमेशा करेंगे काउंसलिंग करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी काउंसलिंग करो कि इस ड्रग से आपकी बॉडी में ये इफेक्ट होंगे, कि नेसेसरी इसके इतने टेट्रोजेनिक इफेक्ट आएंगे और इसके इतना बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, और जितना हो सके हम शॉर्टर ड्यूरेशन में वो ड्रग्स देंगे तो कि जो एक्रिंग प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो सके, बिकॉज अगर वो नेसेसरी है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अराइज हुई है, चाहे फीटल में या मदर में, ठीक है, तो हम अगर बेनिफिट ज्यादा है और इफेक्ट कम है तो हम उस डोज को देते हैं दैट की जो हमें नीड चाहिए, जो हमें मतलब जो भी प्रॉब्लम मदर को हो रही है, बेबी को हो रही है, उससे रिड्यूस जाए। ठीक है, बट हम क्या देंगे, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, कम टाइम के लिए हम देंगे। ठीक है, तो ज्यादा adverse effects ना हो। Maternal medication with the established teratogenic properties and their effect is cytotoxic drugs, multiple fetal malformation and abortions,
ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है क्या करती है, फीटल मालफॉर्मेशन करती है या अबॉर्शन करती है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हाइड्रोजोनिक प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स जो होती है वो मैस्कुलाइजेशन ऑफ द फीमेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। लिथियम इंक्रीज द कंजेनिटल मालफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड इन द फर्स्ट neonatal goiter and the hypertonic and the cyanosis. Then diethyl still bestrol, vaginal stenoid, cervical force, uterine hypoplasia in the female fetus. मैटरनल ड्रग इनटेक, ये मैंने आपको टेट्रालॉजी वाली ड्रग्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपना डिटेल फॉर्म, ठीक है, इसलिए मैंने आपको रीड आउट किया यहाँ पे। Maternal drugs intake, the breastfeeding maternal drugs intake nursing mother have a advised effect on lactation, also on the baby it may be the presence of the breast milk, ठीक है। तो अगर मदर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लैक्टेशन कोई भी ड्रग्स लेती हैं जिसका क्या होता है इफेक्ट मैटरनल लैक्टेशन में भी हो सकता है, और क्योंकि लैक्टेशन में हो रहा है तो डायरेक्टली क्या होता है थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क मदर बेबी को भी इफेक्ट हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ द ड्रग्स टू द ब्रेस्ट में डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। द फर्स्ट डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग्स की केमिकल प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है कि वो कितना क्या होती है इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बेबी में ट्रांसफर होती है। मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग्स कि वो प्लेसेंटल क्रॉस कर सकता है या नहीं, या फिर वो ब्रेस्ट मिल्क क्रॉस कर सकता है, ब्रेस्ट मिल्क में एंटर हो सकता है या नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, कोई भी ड्रग्स क्या करता है हमारे प्रोटीन से बाइंड होके ही हमारी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। तो आपने फार्मा में पढ़ा होगा कि ऑल ओवर द बॉडी हमारे रिसेप्टर से बनी हुई है, ठीक है। तो जब भी कोई रिसेप्टर मतलब प्रोटीन एक्चुअली, ठीक है, हाई रिसेप्टर प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ड्रग्स हम लेते हैं ना तो ये होता है हमारी बॉडी में ना एक बोलते हैं इफेक्ट होता है जो मतलब फाइट करता है और रन करता है, ठीक है, रिसेप्टर और ड्रग्स। तो जितना जल्दी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होता है उतनी जल्दी उसका एक्शन आता है, ठीक है। आयोनिक डिसोसिएशंस, देन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, देन टिश्यू पीएच, देन ड्रग कंसंट्रेशन, एक्सपोजर टाइम। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं लैक्टेशन टाइम पे अगर मदर को भी ड्रग्स लेती है, ठीक है, तो इस ड्रग का कितना इफेक्ट होगा। ड्रग्स आइडेंटिफाई हैविंग अ इफेक्ट ऑन द लैक्टेशन देन द नियोमिट्स आर लिस्टेड बिलो। ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड से क्या होता है रैश हो सकता है, ड्राउजीनेस, पुअर फीलिंग हो सकती है। आयोडीज न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। क्लोरा फेनिकॉल बोन मैरो टॉक्सिसिटी करता है। ओरल पिल्स suppression of the lactation, bromocriptine suppression of lactation, algol suppression of lactation, metronidazole anorexia, blood dyscrasis, weakness, neurotoxic disorders, anticoagulant hemorrhage tendency, isonize anti-DNA activity and the hepatotoxicity, antithyroid drugs, radioactive iodine, hypothyroidism, goiter, diazepam opiate, phenobarbital, sedative effects with the poor sucking reflex. Now the conclusion is that the no drugs should be administered to the woman during the pregnancy, labor and the birth unless the woman is needed, ठीक है, or as well as you have to inform the risk regarding the particular disease condition if it is having a more benefit and less teratogenic effect, okay. The drugs that are used daily in obstetrics can have a hug impact on the outcome of the birth, the mother and the baby. So therefore, the obstetrical provider need to have a very clear understanding to the mechanism of the action, those side effect most commonly drugs. जो भी आप कर रहे हो, you have to use it when it's essential for you, having a more benefit and less side effects. Okay, as well as you have to do the shorter of the duration, those are treating the toxicity drugs on the baby health. Okay. So thank you so much. If you have any doubt, you will ask.